Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss another definition of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, which is bailable and non-bailable offense. तो bailable and non-bailable offense की definition आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. देखिए सेक्शन 2C ऑफ, गलत हो गया रे, सेक्शन 2C of BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता defines the term bailable and non-bailable offense. So bailable offense means an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense. So very short definition of bailable offense is there. Bailable offense is those offense which are shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense. तो bailable offense ऐसे offense को बोलेंगे कि जो BNSS का फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो बेलेबल बताए हुए ऑफेंस है वो सारे बेलेबल रहेंगे, या और कोई दूसरे लॉ है कि जहां पर बताया गया है कि वो बेलेबल है तो वो बेलेबल रहेंगे. और नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस. नॉन बेलेबल ऑफेंस जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएंगे. तो डेफिनेशन क्या है, जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताए गए हैं वो सारे ऑफेंस बेलेबल है. अब इसको हमको अगर इलाबोरेट करने का, बेल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ एन अक्यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट. बेल एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जब कभी भी अक्यूज्ड की प्रेजेंस जरूरी है कोर्ट में तो उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करता है. बेल एक कंडीशन पे ग्रांट की जाती है कि जब कभी भी कोर्ट में बुलाया जाएगा उस पर्सन को कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा. अब वही देखिए, अब हम बेलेबल ऑफेंस क्या है. बेलेबल ऑफेंस है कि इन बेलेबल ऑफेंस द बेल इज द राइट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन इफ द ऑफेंस इज अ बेलेबल वन. इफ द ऑफेंस इज शोन एज अ बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल देन bail becomes the right of accused person. If the accused has committed a bailable offense, bail will be the right of accused person. अगर accused bailable offense करता है तो उसका बेल राइट है, कोर्ट भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है बेल को. द accused may be released either by police officer or court. जब बेलेबल ऑफेंस कोई accused करेगा तो उस accused को पुलिस अरेस्ट करने के बाद इमीडिएटली पुलिस ही छोड़ दे सकता है अगर वो बेल देने पर राजी है तो, या कोर्ट रिलीज करेगा, बट उसकी बेल कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में बेल अक्यूज्ड का राइट है. सेक्शन 478 ऑफ BNSS, सॉरी CRPC आ गया है, पर BNSS डील्स विद द प्रोविजन ऑफ बेल इन बेलेबल ऑफेंस. तो यहां पर इसको CRPC को इग्नोर करिएगा, वो BNSS है, सेक्शन 478 BNSS का. तो सेक्शन 478 BNSS का जो है उसमें बेल इन बेलेबल ऑफेंस बताया हुआ है. ठीक है, जो बेल राइट होता है. बेल इज पॉसिबल अपॉन सर्टेन कंडीशन. भले ही बेलेबल ऑफेंस में बेल राइट है लेकिन कुछ कंडीशन इंपोज किए जाते हैं और उस कंडीशन के चलते ही अक्यूज्ड को छोड़ा जाता है, जैसा कि जब कभी भी कोर्ट में बुलाएंगे उसको अर्जी होना पड़ेगा, और ये सारी कंडीशन जो है. कोर्ट कैन कैंसल बेल इफ एनी कंडीशन इज वायलेटेड. कोर्ट कभी भी बेल को कैंसिल कर सकता है अगर बेल के कंडीशन का उल्लंघन करता है अक्यूज्ड. तो देन एग्जांपल ऑफ बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 115 सब क्लॉज 2 जो सिंपल हर्ट की पनिशमेंट बताई हुई है. सेक्शन 106 सब क्लॉज 1 जो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की है. ये BNS के दो सेक्शन है जो एग्जांपल के तौर पे हमने लिए हैं कि इसमें बेल एज अ राइट क्लेम की जा सकती है क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है. ठीक है, अब नॉन बेलेबल ऑफेंस हम डिस्कस करेंगे. इन नॉन बेलेबल ऑफेंस द बेल इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट. जैसा बेलेबल ऑफेंस में बेल राइट था अक्यूज्ड का, नॉन बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड का राइट नहीं होता है बेल, बल्कि बेल कोर्ट का डिस्क्रिप्शन हो जाता है. पुलिस डजंट हैव पावर टू रिलीज अक्यूज्ड ऑन बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस. नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस को बेल पर छोड़ने का अधिकार नहीं होता है. सेक्शन 480 to 483 ऑफ BNSS
डील्स विद द बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। सेक्शन 480 से 483 बीएनएसएस का जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस से डील करता है। इन नॉन बेलेबल ऑफेंस कोर्ट यूज टू ग्रांट और रिजेक्ट बेल आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड। दोनों साइड को सुनने के बाद, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के साइड को सुनने के बाद ही कोर्ट एक तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट करता है या रिजेक्ट करता है। द कोर्ट जनरली रिजेक्ट द बेल ऑफ अक्यूज्ड इफ द अक्यूज्ड इज सीरियस वन, इफ द ऑफेंस इज सीरियस वन। अगर ऑफेंस सीरियस होता है तो कोर्ट जनरली उसकी बेल को रिजेक्ट करता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। एग्जांपल ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस सेक्शन 103-64 ऑफ बीएनएस। 103 मर्डर है, 64 रेप है बीएनएस का। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस के एग्जांपल है जो हमने डिस्कस किया है। तो यही था डेफिनेशन बेलेबल ऑफेंस की और नॉन बेलेबल ऑफेंस की जो हमने डिस्कस किया है। एक ही सेक्शन में बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की डिफरेंस बताए हुए हैं, डेफिनेशन बताई हुई है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।